इस वीडियो में हम भारत के द्वारा यूक्रेन को गिफ्ट किए गए भीष्म क्यूब्स की चर्चा करेंगे। भारत और यूक्रेन के बीच हुए एग्रीमेंट्स डिस्कस करेंगे और भारत और यूक्रेन के फ्यूचर कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले भीष्म क्यूब से शुरुआत करते हैं। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा कि पीएम मोदी की लैंडमार्क यूक्रेन विजिट में भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स गिफ्ट किए। ये क्यूब्स क्या हैं और ये किस प्रकार यूक्रेन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे? देखिए, भीष्म क्यूब्स पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल्स हैं। पोर्टेबल मतलब इन्हें इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन में कोई घायल हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और जल्दी से एक मिनी हॉस्पिटल वहां पहुंच जाता है और वहां पर मेडिकल केयर प्रोवाइड कर देता है, तो यह कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना? भीष्म क्यूब्स का यही काम है। यह कॉम्पैक्ट मिनी हॉस्पिटल है जिसका वजन मात्र 20 किलो के आसपास है। मतलब इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इवन ड्रोन्स तक इसे कैरी कर सकते हैं। यूक्रेन इस समय वॉर में है और हम जानते हैं कि टाइमली इमरजेंसी केयर मिलना कितना क्रूशियल है। तो भीष्म क्यूब्स यूक्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन में इन्हें रिमोट एरियाज में क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है। ये लगभग 200 प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी हैंडल करने में सक्षम हैं, जिसमें बर्न्स, कट से लेकर बेसिक सर्जरीज तक शामिल हैं। भीष्म क्यूब्स में अपनी खुद की पावर और ऑक्सीजन सप्लाईज भी मौजूद हैं, तो एक सर्टेन पीरियड तक ये मेडिकल यूनिट सेल्फ सफिशिएंट है। रियली अमेजिंग। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इस कटिंग एज पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल को प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के अंडर डेवलप किया गया है ताकि डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। यूक्रेन की ही तरह भारत आगे कई और देशों को भी भीष्म क्यूब्स के जरिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। आगे बात करें तो इस फ्रेंडली विजिट में भारत और यूक्रेन ने 4 अग्रीमेंट साइन किए। ये अग्रीमेंट्स एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के फील्ड्स में हैं। ये दर्शाता है कि भारत पास्ट के पेन पॉइंट्स को भुलाकर यूक्रेन के साथ रिलेशनशिप को रीलॉन्च करने के लिए तैयार है। पेन पॉइंट्स जैसे यूक्रेन के द्वारा भारत के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स को क्रिटिसाइज करना, भारत की कश्मीर पॉलिसी पर सवाल उठाना और भारत के ऑब्जेक्शंस के बावजूद पाकिस्तान को 300 से ज्यादा T-80 बैटल टैंक सप्लाई करना, एक्सेट्रा। एनीवे, भले ही पास्ट में दोनों देशों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं रहा हो, पर अभी भारत ने ऐसे साइंस दिए हैं कि वो अब यूक्रेन के साथ अपने टाइज को इंप्रूव करने को और निग्लेक्ट नहीं करेगा। सेंट्रल यूरोप के साथ अपने टाइज को रिबूट करना भारत की यूरोप डिप्लोमेसी में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम केवल भारत और यूक्रेन के टाइज पर ही फोकस कर रहे हैं। यूक्रेन यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है। ऑफ कोर्स लार्जेस्ट नेशन है रशिया। रशिया एरिया वाइज वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशन है। इट इज ह्यूज। इसका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में है और बाकी का मेजर हिस्सा एशिया में है। यूरल माउंटेन्स के वेस्ट में रशिया का यूरोपियन हिस्सा है और इसके ईस्ट में रशिया का एशियन हिस्सा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूरोप में रशिया का 1/3 से भी कम हिस्सा है, लेकिन इसके बाद भी केवल यह हिस्सा ही यूक्रेन का 6.5 टाइम्स है। रशिया इतना बड़ा देश है। खैर, हम यूक्रेन की बात कर रहे थे, तो यूक्रेन यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है और काफी रिसोर्स रिच है। ये देश अपने एग्रेरियन स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, इसलिए भारत ने यूक्रेन के साथ एग्रीकल्चर फील्ड में कोलैबोरेट करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। भविष्य में दोनों देश डिफेंस मैटर्स में भी क्लोजली कोऑपरेट कर सकते हैं। ऑलरेडी भारत को यूक्रेन की जोरिया गैस टरबाइन से काफी लाभ हुआ है। इनका इस्तेमाल भारत के बैटलशिप्स और सबमरीन से लेकर इवन चंद्रयान स्पेस मिशन में भी हो चुका है। इस बेनिफिट को देखते हुए दोनों देश आगे चलकर साथ में गैस टरबाइन प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं और जॉइंटली भारत के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। भविष्य में भारत को यूक्रेन की वाटर बॉर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फ्यूचर में दोनों देशों के बीच मॉडर्न अफोर्डेबल डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करने में कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन का काफी स्कोप है। कल्चर और एजुकेशन के एरियाज में कोलैबोरेट करने का तो एग्रीमेंट साइन हो ही चुका है। फिर यूक्रेन के पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में भारत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे भारत के लेबर मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी।
इस विजिट में दोनों देशों ने इस पर भी सहमति जताई कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना चाहिए ताकि ट्रेड बूस्ट हो और एक दूसरे के देश में बिजनेसेस ईजिली ऑपरेट कर सकें। इसके अलावा एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट भी दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। तो इस विजिट में भारत ने खुद को यूक्रेन के एक फ्रेंड और पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट किया। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच वॉर और पीस को लेके एक लंबी और इंटेंस बातचीत हुई। दोनों लीडर्स ने ग्राउंड सिचुएशन डिस्कस करी। मुश्किल समय में कोई आपको सुने और आपकी कंसर्न्स को समझे तो ऑब्वियसली उसके साथ आपके रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे। भारत ने क्लियर किया कि यदि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए पीस को रिस्टोर करने के लिए किसी भी तरह का कोऑपरेशन चाहिए तो भारत बिल्कुल तैयार है। तो इस विजिट में भारत ने अपना शानदार बैलेंसिंग एक्ट डिस्प्ले करते हुए इधर रशिया के साथ टाइज डाउन साइज भी नहीं होने दिए और उधर यूक्रेन के साथ टाइज रीसेट कर लिए। एडिशनली स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए सेंट्रल यूरोप में अपने लिए नए एवेन्यूज भी जनरेट कर लिए। तो भारत के लिहाज से ये विजिट काफ़ी सक्सेसफुल रही। आशा करते हैं ये सत्र आपके लिए उपयोगी रहा। आपके समय के लिए धन्यवाद।